The Poonch and Rajouri sectors at several places has created panic among civilians. Shelling continues throughout the night. Hundreds of shells landed in forward villages of Balakot, including Dhrati, Basuni, Bhadrot, while Panjani remained the worst affected area. Heavy firing and shelling in Balakot sector was going on when reports last came in. However, there are no reports of any loss of life, although several structures have suffered massive in the shelling. Troops also exchanged heavy firing in Hamirpur sector located on the border of Rajouri and Poonch districts. A number of shells fired from across the LOC landed on Kanga Gully top as well. Ashwani Mishra, our correspondent, joins us from Poonch on more on the firing across the border. Now, Ashwani, what is the latest as far as the unprovoked firing from across the border is concerned? You're reporting from Poonch. Has there been any letdown in the firing of late? जी सकल, अगर देखें तो कल रात में मेंढर का जो हमारा मेंढर सेक्टर है उसमें रुक रुक कर हमारी अग्रिम चौकियों को ज़बरदस्त तरीके से निशाना बनाया गया। उसके पहले कंग और रामतुला और बालाकोट सेक्टर के बहुत सारे रिहायशी इलाके, वहाँ पर दिन भर 1 बजे से लेकर शाम तकरीबन 7 बजे तक ज़बरदस्त शेलिंग होती रही। ज़बरदस्त वहाँ पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। हम अभी जो है कीरनी सेक्टर में है। कीरनी सेक्टर में परसों रात ज़बरदस्त फायरिंग हुई थी और आज फिलहाल यहाँ पर शांत है। यहाँ पर जब परसों हमारे जवानों ने ज़बरदस्त इनको मुंहतोड़ जवाब दिया, तो जब हम जवाब देते हैं तो 1-2 दिन के लिए वो ठंडे पड़ते हैं। कमर सीधी करने में कम से कम 2 दिन का वक्त लगता है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ से आगे, अगर आप देखेंगे तो ये सामने जो पोस्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा अंतिम पोस्ट है। ये हमारा सबसे फॉरवर्ड पोस्ट है, अग्रिम चौकी है। और इसके बगल की जो पहाड़ी है जो हल्की लाल रंग की दिख रही होगी, वो वहाँ तक का हिस्सा यहाँ के शहरी बताते हैं वो हिंदुस्तान में है। आगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, LOC है वो भी हमारा हिस्सा, लेकिन वो अभी पाक के कब्जे वाला कश्मीर है। और ऊपर की पहाड़ियाँ अगर आप देखती हैं जहाँ जो हरी हैं और जो ऊपर के रिहायशी इलाके हैं और जो घर हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है। वहाँ से अगर हम बाईं तरफ और आगे बढ़ते जाएँ तो ये आप देखेंगे काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड, अगर पर्वतीय इलाकों की तरीके से देखें तो घनी आबादी ही कहा जाएगा, वो कस्बा है, कस्बा गांव है जिसको सबसे ज़्यादा निशाना यहाँ पर फायरिंग के दौरान वो किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। उसके कस्बा के नीचे का जो इलाका है वो कीरनी है। कीरनी का जो इलाका है उसके नीचे अगर देखेंगे आप पूरा रिहायशी इलाका है, सड़कें दिख रही होंगी, मकान दिख रहे होंगे, मस्जिद दिख रही होगी। ये सबसे ज़्यादा तलहटी का इलाका है, सीधे यहाँ पर गोले गिरते हैं। और ये मंदार इलाका है। मैं सकल एक चीज और दिखाना चाहूंगा, यहाँ से ये जो सड़क जाती है ऊपर का इलाका जो है वो इलाका है शाहपुरा का। शाहपुरा में अब से 1 हफ्ते पहले वाले फायरिंग में जबरदस्त रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। आगे का 100 मीटर बाद ये सड़क काफी लंबे समय से टूट चुकी है भारी बारिश की वजह से। आगे अगर आप देखेंगी तो सेना के 2 ट्रक ऑलरेडी खड़े हुए हैं, एक जिप्सी खड़ी है, वो वहां पर फंसे पड़े हैं, नीचे आने का रास्ता नहीं है। ये रास्ता ऊपर जाता है शाहपुरा की तरफ, और शाहपुरा की तरफ जाने पर ये अगर वहां पर पिछले हफ्ते जब फायरिंग हुई है लोग ये आशंका जताते आगे और फायरिंग हुई तो क्या स्थिति होगी कि घायलों को लोग ला कैसे सकेंगे। तो स्थितियां ये है कि लोग यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। बावजूद इसके अगर ये देख सकते हैं कि लोग पूरे जज्बे से, पूरे सम्मान से, पूरे आत्मसम्मान से लोग यहाँ पर अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, और किसी तरीके का कोई पलायन नहीं है, किसी तरीके का कोई दहशत नहीं है। जी Ashwani, specifically you mentioned about Kasba, Kirni, Mendar, because these are the forward areas which you are showing us to the viewers of DD News. You said that the evacuation or the migration of the villagers living in these forward areas has not happened, but because they are so exposed to the across the border firing, what about the steps taken by the administration to ensure their safety and security? What are the measures being taken so that these civilians do not panic, particularly those who are living in forward areas? Ashwani. जी, सकल प्रशासन की तरफ से इन इलाकों को खाली कराए जाने के लिए और लोगों को सुरक्षित ले जाने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, सारे निर्देश दिए गए हैं। बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ये सड़क भले ही आगे जाके टूटी है, यहाँ पर लोग शहरी लोग हैं, यहाँ के आम बाशिंदे हैं,
यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर एक मज़ार भी है, शाह मीरा जी की मज़ार है। लोगों का आना जाना भी यहाँ पर रहता है। लोग ये बताते हैं कि पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पर आके ज़ियारत करते हैं, यहाँ पर अपनी अकीदत पेश करते हैं। बावजूद इसके स्थिति ये है कि लोगों का अपनी ज़मीन से, अपनी मातृभूमि से, अपने इलाके से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो उनके यहाँ पर रिहाइश है, इन इलाकों से इतना प्रेम होता है कि वास्तविक अर्थों में पलायन नहीं हो सकता है। अगर इस तरीके से जब 1947 से लेकर आज तक की स्थितियां ऐसी हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, जंग भी लड़ चुका है, बावजूद उसके ये अगर आबादी बताती है तो ये बताती है कि किस तरीके से जज्बे से अपनी मातृभूमि के लिए, अपने मादरे वतन के लिए खड़े रहते हैं। छोटी मोटी ये हैवी सेलिंग होती है, दहशत में लोग आते हैं, लेकिन दहशत के बीच में जीना, मातृभूमि से प्रेम रखना, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने की क्षमता रखना, ये पूरे देश के सामने ऐसी मिसाल पेश करते हैं। लोग यहाँ रहते हैं, लोगों में हल्का भय रहता है, ये चाहते हैं कि ये मामले शांत हों, ये हमारे मामले जो है सीमाएं जो है सुरक्षित हों, शांत हों, लेकिन बावजूद इसके लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसके लिए भी बड़े चिंतित होते हैं। उनको लगता है कि यहाँ के बॉर्डर एरियाज़ को लेकर उनके स्थानीय प्रतिनिधि जो है कहीं ना कहीं उपेक्षित फील वो करते हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का बुरी तरह से अभाव है, सड़कें ठीक नहीं है, बिजली सही नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं कि अगर घायल होने के बाद जल्दी से अस्पताल पहुंच जाएं, एम्बुलेंस हो जहां पे इलाज हो जाए, वो बेहतर हो, और ये सब सुविधाएं हो तो और ज़्यादा तरीके से लोग और जज्बे से लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। Basic amenities that they want and safe bunkers and medical facilities. These are the long-standing demands of the people living in the forward areas. Ashwini Mishra, you take care of yourself. Reporting from Poonch, our correspondent. Thank you very much for joining us. Heavy shelling by Pakistan in the Poonch as well as Rajouri sector, especially also as reported by our correspondent Ashwini. Kasba, Kirni and Meindar were across the border. In fact, shelling continued throughout the night yesterday until the reports last came. There were reports of sporadic shelling, but no report of loss of life so far has been reported in the last 24 hours. And now let's move on.